उन चीज़ों को उन्होंने इस तरह प्रेजेंट किया है मूवी में, सीरीज में, कि उनका इफेक्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है देखने से पे। ये लगता है हाँ ये ज़्यादा सही है कि मान लो बच्चा रो रहे हैं, उसको मोबाइल पकड़ा दिया, वो चुप हो गया, तो माँ बाप की बहुत बड़ी गलती है इसमें। गलती होती है तो बच्चों को धमकाना नहीं चाहिए, बच्चों को बड़े प्यार से पूछ कर उसको बता दे बेटा आपने गलती की है और आगे से गलती मत करना। दूसरी बात, अगर लगता भी हमारे बच्चे में आदत पड़ने लगी है ना, तो बच्चे की काउंसलिंग करवाओ, या उसकी इसमें देखो मेडिसिन भी काम करती हैं, या तो साइकियाट्रिस्ट से मिलो या दोनों, और काउंसलिंग दोनों चीजें जरूरत होती है इसमें। डिजिटलाइजेशन, आज का डिजिटल युग कई मायने में बहुत ज्यादा फायदेमंद है। हमको हजारों लाखों ऐसी चीजें होती हैं जो पता नहीं होती है, लेकिन सारी चीजें जानकारी मिल जाती है। लेकिन इसका एक नेगेटिव पहलू भी है जो लोगों को मार रहा है, लोगों को बीमार कर रहा है, खासतौर पर मानसिक बीमार कर रहा है। एक घटना आई अभी पिछले बीते दिन की ही बात है, जब दिल्ली से सटा हुआ गाजियाबाद क्षेत्र, उत्तर प्रदेश का जो गाजियाबाद क्षेत्र है, वहां पर एक फैमिली की 3 बच्चियों ने 9वीं मंजिल से कूद के जान दे दी, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके मोबाइल में जो उनका अकाउंट था, सोशल मीडिया में अकाउंट था, उसके पेरेंट्स ने डिलीट कर दिया। लाखों के फॉलोअर्स थे उसमें। और डिलीट क्यों किया? क्योंकि वो बच्चियां अपने आप को कोरियन प्रिंसेस समझती थी। वो लगातार कोरियन कई सारी चीजें कोरिया से रिलेटेड देखती थी, उनका अकाउंट भी वैसे ही था, लोग फॉलोअर भी उनके वैसे ही थे। और उनका अकाउंट डिलीट करने के बाद उन्होंने नोट पर लिखा सॉरी पापा और कूद गए, तो इन्होंने जान दे दिया। यह कहां तक एक मानसिक बीमारी के तौर पर भी है, और ये कितना खतरनाक है। इन तमाम विषयों पर बात करने के लिए मैं अभी एक डॉक्टर साहब के पास बैठा हूं, मनोरोग विशेषज्ञ हैं डॉक्टर धर्मवीर नेहरा जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। सर, आज का सवाल जैसा कि मैंने पहले ही बताया, इंट्रो में तो आप सुन ही ली, कितना खतरनाक है सोसाइटी के लिए इस तरह का, और बच्चे कैसे पड़ जाते हैं इन तमाम चीजों में? देखो, जिस घटना की आप बात कर रहे हो, ये घटना ऐसा नहीं 5-10 दिन में, महीने में हो गई हो, ये इसके पीछे बहुत लंबा टाइम रहा होगा। जब खास करके युवा वर्ग में, जैसे जो सोशल मीडिया पे, मोबाइल पे या फेसबुक या इंस्टाग्राम पे कंटेंट क्या देख रहे हैं और कितना टाइम देख रहे हैं, वो उसका बहुत असर पड़ता है। जो आप बता रहे भैया, अपने आप को वो प्रिंसेस समझती थी, तो उन्होंने इस धीरे धीरे उस चीज को देखते देखते और उसका माइंड के ऊपर ऐसा मतलब उसके काफी इफेक्ट पड़े हो, उसको उसकी तरह बनना चाहती थी, वो प्रिंसेस की तरह देखना चाहती थी अपने आप को। और इसलिए वो अपने आप को इमेजिनेशन करने लगे, मैं ऐसा बनूं, उसका बहुत। इसमें मैं आपको एक और जानकारी देना चाहता हूँ सर, कि इसमें एक तथ्य जो सामने आया है, पुलिस वालों ने और तमाम फैमिली वालों ने बताया है, लड़कियां पिछले 2 साल से स्कूल नहीं जा रही थी और पूरी तरह से सामाजिक रूप से अलग थलग हो चुकी थी और खुद को प्रिंसेस कोरिया समझती थी। वो डायरी भी मेंटेन करती थी, हर रोज जो सोशल मीडिया में वो डालती थी, वो डायरी में वो लिखती थी, इमेजिन करते थे वो लोग, एक स्टोरी क्रिएट करते थे, फिर उसके बाद सोशल मीडिया में उसको प्रेजेंट करते थे और फॉलोअर्स जो थे उनसे कमेंट पे बातचीत, तमाम इस तरह की चीजें होती थी। कितना खतरनाक है सर ये? नहीं, ये बहुत खतरनाक है। देखो, आपने बताया तो बहुत लंबे टाइम से 2 साल से था, तो इसमें जितनी वो लड़कियों की गलती, उससे ज्यादा मैं तो उसके पेरेंट्स की गलती मानता हूँ। भाई, आप अपने बच्चे को मोबाइल है, लैपटॉप दे रखा है, तो आपको ये पता होना चाहिए मेरे कितनी देर तक यूज करता है, उसमें क्या चीज देख रहा है। इस बात का हमें अच्छा ध्यान रखना चाहिए आपको, बिल्कुल। और कितना टाइम तक देख रहा है, क्या चीजें देख रहा है, इस बात का आप स्पेशल ध्यान रखो। और खास करके अपने बच्चों से आप उसको बिहेवियर देखो किस तरह का है। ऐसा नहीं हमेशा मोबाइल में लगा रहता है, लैपटॉप पर लगा रहता है, पेरेंट्स से कोई बात नहीं करता है, या अपने मोबाइल को पासवर्ड लगा लॉक रखता है, लैपटॉप को लॉक रखता है पासवर्ड लगा के, फिर फैमिली में को देखने नहीं देता, तो ये समझना चाहिए कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, छिपा रहा है कुछ ना, तो कुछ ना कुछ ऐसी बात है कि छिपा रहा है, तो पेरेंट्स को नहीं पता चलना चाहिए उनको। और आप बता रहे जैसे 2 साल से स्कूल नहीं गई हैं, तो उनके पेरेंट्स को पता होना चाहिए 2 साल से स्कूल क्यों नहीं जा रही है भाई, कितना टाइम हो गया है। और जैसे कि आप बता रहे हो, उनको ये क्या होता है, लत लग जाती है इसकी भी, जैसे एक शराबी आदमी को लत होती है, शराब पीने की धीरे धीरे वो बढ़ जाती है, ऐसे ही इसका भी एडिक्शन हो जाता है। क्योंकि जो उसमें देखते हैं उनको मजा आता है, उस चीज 2 कंटेंट देखते हैं, इनमें फिर अलग अलग वो अलग अलग टास्क देते हैं, टास्क को पूरा करते हैं, फिर उनके फॉलोअर बढ़ते हैं, तो उनको एक फीडबैक मिलता है पॉजिटिव, तो जिससे आदमी को थोड़ा मजा आता है, जैसे डोपामिन लेवल बढ़ता है, मजा आता है शुरू में उसको, हाँ भाई हाँ मेरे इतने फॉलोअर हो गए, मेरे 1 मिलियन हो गए, मेरे 2 मिलियन हो गए हैं, तो उससे थोड़ा मोटिवेशन मिल जाता है, मेरे को कितने लोगों ने देखा, और ये चीज बढ़ते जाती है, धीरे धीरे एक साइकिल बन जाती है। अच्छा, बच्चे कैसे एक विदेशी संस्कृति को अपना लेते हैं, अपनी संस्कृति से नफरत होने लगती है, ये
किस अवस्था में होता है, कौन सा सिचुएशन होता है जब व्यक्ति इस तरह से बढ़ने लग जाता है? नहीं देखो, खास करके जो अडोलसेंट है उन पे ज्यादा असर पड़ता है इसका। एक तो देख, इस तरह कंटेंट दिखाए जाते हैं कि उनको लगेगा भाई ये चीज है ना, मतलब कि ये बहुत सुपीरियर चीज है, बहुत ज्यादा अच्छी चीज है ये, हमसे ज्यादा हमारी संस्कृति से या हमारे जो समाज से ये बहुत आगे है, बहुत अच्छी इनके वो है। इसमें कहीं ना कहीं प्रेजेंटेशन भी मायने रखता है क्या? हाँ हाँ। जैसे जैसे हमारे यहाँ पर देखा जाए इतने सारे देवी देवता हैं, तमाम हम्म सारी चीजें हैं, हम्म कोई कमी नहीं है, सुपरमैन तमाम हम्म चीजों की, लेकिन लोग हैरी पॉटर्स के, बार्बी डॉल्स के, तमाम वो चमत्कारी जो कैरेक्टर्स हैं उनके बड़े फैन होते हैं, हम्म। खुद को ऐसे इमेजिन भी करते हैं। हाँ, तो प्रेजेंटेशन कहानी होती है, जैसे आप स्पाइडरमैन देखते हो लोग, आपने हम्म देखा पहले कितनी हम्म हिट हुई थी, तो इस तरह प्रेजेंट करते हैं कि वो उनसे बड़ा दिमाग के असर पड़ता है कि उनके मतलब वो समझते हैं हाँ भाई ये बहुत अच्छे हैं। और कहीं ना कहीं एक ये भी कारण है क्या सर कि जैसे हम अपने धर्म की बात करें, हिंदू धर्म की बात करें या फिर किसी भी धर्म की बात करें, उसमें जो कैरेक्टर्स होते हैं वो हमारे यहाँ पर थोड़ा सा बड़े अलग टाइप्स होते हैं, मुकुट पहने हुए हैं, साज सज्जा में है। जो उधर साइड के कैरेक्टर जो सुपरमैन टाइप्स के हैं, बिल्कुल उनका जो ड्रेस कोड है बड़ा स्टाइलिश होता है। आप बैटमैन का नाम ले लें, आप सुपरमैन का नाम ले लें, लोग अपनी गाड़ियों में वो पोस्टर्स लगाते हैं, कोई बजरंगबली का या श्री राम जी का पोस्टर लगाने वाले व्यक्ति को तो लोग बोलने लग जाते हैं, कह रहे तुम तो धार्मिक टाइप के आदमी हो। नहीं ये भी तो बहुत ज्यादा मायने रखता हाँ, है क्या? नहीं तो प्रेजेंट किस तरह वो उन्होंने जो क्या, जैसे मूवी बनाई है, जैसे नावल लिखे, कुछ भी सीरीज बनाई है, हम्म तो उन्होंने प्रेजेंट इस तरह किया, लोग उससे जो उन्हें देखते हैं तो उनसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। उन चीजों को उन्होंने इस तरह प्रेजेंट किया है मूवी में, सीरीज में, हम्म कि उनका इफेक्ट बहुत ज्यादा पड़ता है देखने से उन पे। ये लगता है हाँ भाई ये ज्यादा सही है, हम्म ये बिल्कुल ठीक है, या अपने देवी देवता से वो ज्यादा ठीक लगते हैं उनको। होता है कई बार, क्योंकि उनके जो जैसे आप स्पाइडरमैन की बात हाँ करें, हाँ सुपरमैन की बात करें, बैटमैन की बात करें, एक लंबी सीरीज है, हाँ काफी सारे कैरेक्टर्स है। एवेंजर्स एवेंजर्स एक मूवी आई थी, हाँ उसमें जितने भी कैरेक्टर्स, लोग अपने आप को थॉर से, हल्क से, तमाम जो आयरन मैन है, इनसे कनेक्ट करने लग जाते हैं। हाँ। तो ये कहीं ना कहीं दिमाग में बच्चों ही नहीं बड़ों को भी असर करता है कि उनके दिमाग में भी असर करता है। देखो बड़ों में इसका असर कम होता है, हम्म मेच्योरिटी आ जाती है, हम्म खास करके बच्चों में इसका असर बहुत ज्यादा होता है। इसको कैसे रोके सर? क्या करें कि असर बच्चे देखें तो जरूर, हाँ, लेकिन उसका एक नेगेटिव असर ना पड़े, क्या करना चाहिए? देखो एक तो बच्चों को तो आप जैसे मोबाइल देना, चलो देखना जरूरी है, तो उसका एक देखना चाहिए कितना जरूरी है, इसको आधा घंटा देखना जरूरी है, 1 घंटा, हाँ इसका जितना जरूरी है उससे भी कम, जितनी जरूरत है उतना ही देखें, उससे ज्यादा नहीं देखें एक तो। हम्म और दूसरी बात है, हमेशा इस बात का ध्यान रखें बच्चे, मेरे बच्चा देख क्या रहा है। हम्म आपके बच्चा आपको मोबाइल लेके, लैपटॉप लेके अंदर कुंडी लगा के देख रहा है, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है। कोई पढ़ाई का काम करे तो बिना कुंडी लगाए कर सकता है, ऐसा थोड़ी है, दो दरवाजा वैसे बंद कर ले, हम्म या लोग लगा के रखता है तो कुछ ना कुछ है प्रॉब्लम, मतलब ऐसी कोई बात छिपा क्या रहे हैं। बच्चों बच्चों का जब हाथ से उनके फोन छीन ले जाता है तो एक विड्रॉल बिल्कुल बिल्कुल सिम्टम्स बिल्कुल टाइप का कुछ बिल्कुल होता है क्या? बिल्कुल। आप जिस घटना की बात कर रहे हो इसमें हुआ यही है, क्योंकि उनको डिपेंडेंस हो गई थी, उनको लत लग गई थी उनको इस बात की। हम्म और इस काम से, जैसे आप इन सोशल मीडिया से ज्यादा यूज करते हो, जैसे आप में घबराहट, बेचैनी होना, नींद की दिक्कत होना, उदासी रहना, काम में मन लगना, चिड़चिड़ापन रहना, गुस्सा ज्यादा आना, हम्म और समाज से कट जाना, मतलब सोशल विड्रॉवल होना, ये चीजें हो जाती है ये सोशल मीडिया के ज्यादा ये प्रयोग करने से। एक सवाल इसमें और भी कि आजकल जो बच्चे हैं तो वो बहुत कम उम्र में प्राइवेसी मांगने लग जाते हैं, प्राइवेट प्राइवेसी उनको चाहिए होती। क्या इसको हम एक खतरे की तरह देखें या इसके पीछे कुछ खतरा, छुपा हुआ खतरा हम इस तरह से देख सकते हैं, या फिर स्वतंत्रता के तौर पर देख सकते हैं? नहीं, खतरा ज्यादा देखना चाहिए। एक तो देखो, कई बार देखते हैं कि जैसे बहुत कम एज में मतलब कुछ ऐसे देखे हैं कि मान लो बच्चा रो रहे हैं, उसको मोबाइल पकड़ा दिया, वो चुप हो गया, हम्म तो माँ बाप की बहुत बड़ी गलती है इसमें। हम्म या फिर मान लो बच्चा किसी चीज डिमांड कर रहे हैं, हम्म या कोई किसी बाहर जाने के लिए कह रहे हैं, हम्म उसको मोबाइल लैपटॉप दे लिया, तो हम्म वो चुप रह जाएगा। हम्म तो सबसे जरूरी है कि अपने बच्चों को टाइम दे, हम्म और हम्म उनको जैसे भाई आप कहीं कुछ उसका अगर बाहर घूमने का मन है या कुछ हम्म ऐसा, तो उसको बाहर घुमाएं बच्चों को, हम्म आउटडोर एक्टिविटी करवाएं या कहीं हम्म बाहर घूमने लेके जाएं, हम्म ठीक है ना। इस बात का ध्यान रखें, ऐसा नहीं कि आपने मोबाइल दे दिया, चलो पीछे रो रहा था जी, मोबाइल दे दिया चुप हो गया, हम्म या जिद कर रहा है किसी बात की, आपने उस जिद को छोड़ना नहीं, मोबाइल दे दिया, उसको आदत आदत वहीं से पड़ जाती है। जैसे जिस केस की हम बात कर रहे हैं हाँ गाजियाबाद वाले की, हाँ उसमें लड़कियां अपने आप को कोरियन प्रिंसेस समझने लगी थी। दिल्ली में रहती हैं, यहाँ फैमिली के बीच में रहती हैं, तमाम तरह की चीजें सब कुछ है, लेकिन फिर भी अपने आप को कोरियन प्रिंसेस समझने लगी थी।
तो क्या यह एक मानसिक तनाव का संकेत है? बिल्कुल बिल्कुल। देखो आप जैसे बता रहे थे कि मुझे 2 साल से 2.5 साल से आइसोलेट कर रखा था उन्होंने, ठीक है। देखती थी वही कोरियन ड्रामा, जो मूवी थी वो देखती थी, तो उनके दिमाग में हमेशा वही घूमता था। कुछ चीज देखते थे, कंटेंट देखती थी, वही उसके दिमाग में हमेशा घूमता रहता था, और उसी के वो इमेजिनेशन करती थी, इमेजिन करती थी उस चीज को ही, और बहुत ज्यादा उसको सुपीरियर मानती थी। तो इसका मतलब ये भी है क्या कि बच्चे अगर बाहर घूमना फिरना, आना जाना, खेलना बंद करते उसको खतरे की घंटी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। भाई बच्चे ने जैसे बता दिया, मतलब जैसे भाई बदलाव आ गया उसके बिहेवियर में, जैसे नॉर्मल से लगता है भाई बच्चा बातचीत नहीं कर रहा है, गुमसुम रहता है, उदास रहता है, छोटी छोटी बातों में गुस्सा करता है, या फिर कुछ ऐसा भाई इस तरह बिहेवियर को छिपा के रखता है, पेरेंट्स को लगता है भाई ये ठीक नहीं है, मतलब कौन कौन भाई फोन नहीं देखने देता, या क्या देख रहे इस चीज का नहीं देखने देता, तो कुछ कुछ गड़बड़ है, बिल्कुल है, खतरे घंटे। पेरेंट्स को कैसे उसको टेकल कैसे करना चाहिए? सॉल्यूशन चाह रहे थे, क्या होना चाहिए, क्या स्टेप होना चाहिए उसको क्रमिक तरीके से कैसे? देख, तो हमें एक तो अपने बच्चों को टाइम देना चाहिए, ठीक है ना, उनको भाई उनसे बातचीत करना चाहिए, उनको बाहर भी घुमाना चाहिए, एक बिहेवियर फ्रेंडली हाँ, रखना चाहिए थोड़ा, या हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बिहेवियर फ्रेंडली रहना चाहिए। स्ट्रिक्ट? अगर स्ट्रिक्ट बिहेवियर है तो स्ट्रिक्ट बिहेवियर तो पॉसिबिलिटी जाता, वो तो एज ग्रुप देखा जाता है भैया, स्ट्रिक्ट भी होना चाहिए, मतलब फ्रेंडली भी होना चाहिए, वो देखी जाती है आप भाई किसी चीज पे स्ट्रिक्ट होते हैं, किसी चीज फ्रेंडली रहते हो, बच्चे बाहर घूमने लेकर रहे हैं, और किसी चीज की भाई खाने पीने किसी चीज डिमांड करें जो ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, उसमें फ्रेंडली होना चाहिए, बच्चों से मान दिल की बात करनी चाहिए, गलती होती है तो बच्चों को धमकाना नहीं चाहिए, बच्चों को बड़े प्यार से पूछो और उसको बता दे बेटा आपने गलती की है, और आगे से गलती मत करना, ऐसा नहीं उसने बता दिया अगर आप उसको सजा दे रहे हो, ये गलत है। बिल्कुल। हाँ। अच्छा, जैसे इस केस में हुआ कि इनके तीनों बच्चों के पेरेंट्स ने उनका फोन छीना, उनके अकाउंट से डिलीट कर दिया, और इसका शायद उनके दिमाग में बड़ा गहरा सदमा लगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या इसका कोई ऐसा तरीका है, कैसे क्रमिक, बिल्कुल क्रमबद्ध तरीके से सिलसिलेवार उसको हम चीजों को दूर करें, हटाएं, कैसे? एक तो देखो, अगर इसके पेरेंट्स अर्ली स्टेज में ध्यान दे लेते हैं, मतलब 2-2.5 साल का टाइम दे दिया, तो ये घटना नहीं होती बिल्कुल भी। दूसरी बात, अगर लगता भी हमारे बच्चे में आदत पड़ने लगी है ना, तो बच्चे की काउंसलिंग करवाओ, या उसकी इसमें देखो मेडिसिन भी काम करती हैं, या तो साइकियाट्रिस्ट से मिलो, या दोनों, और काउंसलिंग, दोनों चीजें जरूरत होती है इसमें, तो इस चीजें खत्म हो जाती है, काउंसलर से काउंसलिंग करवाओ, उसकी रेगुलरली फॉलो करोगे, मेडिसिन अगर ज्यादा दिक्कत है मेडिसिन स्टार्ट करोगे, तो दिक्कत खत्म हो जाती है। जैसे तो इसमें क्या ऐसे लक्षण होते हैं, जैसे आप 3 या 4 लक्षण या 5 लक्षण बताना चाहें, जिससे देख करके ये समझे व्यक्ति कि हाँ, ये सुसाइडल की तरफ जा सकता है बच्चा, या फिर डिप्रेशन, गहरे डिप्रेशन की तरफ जा रहा है? जैसे एक तो हमेशा उदास रहना, मन में उदासी रहना, ठीक है, एक आइसोलेट करना, मतलब सोशल मीडिया आइसोलेट करना, जैसे काम में मन लगना, चिड़चिड़ापन, ठीक है, और हमेशा मतलब थका थका रहना, या फिर और हमेशा नेगेटिव सोचना, नेगेटिव बातें करना, ये नींद में दिक्कत होती, नींद नहीं आना, नींद देर रात तक फोन में लगे रहना, हाँ, तो ये तो हाँ, नींद, हाँ, ये देर रात तक नींद, फोन पे लगे रहना, सोशल मीडिया पर जो भी ज्यादा प्रयोग करना। जिनके बच्चे स्कूल में है, कॉलेज में है, उनके लिए तो चलिए टास्क है कि वो होमवर्क कर रहे हैं, या फिर किसी उस पर काम, किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, लेकिन जिनके बच्चे स्कूल या कॉलेज पे नहीं है, जैसे इन बच्चे 2 साल से स्कूल जाना बंद कर दिया उन्होंने, जा ही नहीं रही थी, तो इनमें क्या एक प्रिकॉशंस होना चाहिए? अगर स्कूल जा रहे हैं तो कॉपी किताब में वही चीज लिख रहे हैं, इस पर भी फोकस करना चाहिए, जाके पन्ने पलट करके देखना चाहिए बच्चों, बिल्कुल। देखो, एक तो यार एक फैशन हो गया है, गलत, मैं तो गलत मानता हूँ, स्कूलों में आजकल भाई होमवर्क दे रहे हैं वो फोन मोबाइल पे आ रहे हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। पहले भी पढ़ाई होती जब मोबाइल नहीं, तब भी लोग होमवर्क देते थे, सब सारे काम हो रहे थे, तो एक तो कुछ फैशन हो गया मोबाइल पे होमवर्क देना, स्कूल से मोबाइल पर होमवर्क आता है जी, और खास करके कोविड के बाद खास करके, तो इस ट्रेंड को एक तो चेंज करना चाहिए। दूसरी बात है कि सबसे बड़ा टाइम ये कम से कम करना चाहिए बच्चों, भाई आप मेरे बच्चों को मोबाइल देखने की कितने टाइम की जरूरत है, तो उससे ज्यादा दो मत ना उसको, और कोई एक्टिविटी में लगा दो उसको, आउटडोर एक्टिविटी करनी है या इंडोर गेम खिलाने, कुछ भी करो, या उस साथ आप कहीं बाहर घूमने जा रहे हो, वो ठीक है, मगर उसका टाइम स्पेशली टाइम पर ध्यान रखो, तो ये बात लत नहीं पड़ेगी। पहले के टाइम पे क्या होता था, जैसे बच्चे हैं तो लड़का है या लड़की है, लड़कियों को मम्मी या जो होती थी तो किचन में इन्वॉल्व कर लेती थी, घर के काम में इन्वॉल्व कर लेती थी, बच्चों को पेरेंट्स अपने जो दुकान है, व्यापार है, या फिर कोई भी ऐसी चीज है, उन चीजों में इन्वॉल्व कर लेते थे, या बच्चे ज्यादातर बाहर रहते थे, चौक चौराहों में दोस्तों के साथ, या तो फिर प्ले ग्राउंड में कहीं गेम खेल रहे हैं। आजकल ये तमाम चीजें बंद हो चुकी हैं, इसका है असर? बिल्कुल है, बिल्कुल है।
पहले जो जैसे आदमी जैसे अपने भावनाओं को व्यक्त कर देता था, या दोस्तों में खेलता था, या परिवार के साथ बैठता था, तो वो अपने विचारों को पता चल जाते थे। आजकल तो पता चलता नहीं, आप मोबाइल में 10 आदमी बैठ सबके पास मोबाइल रहेगा, ऐसा बातचीत करते नहीं ना एक दूसरे से अपनी बातें, भाई मेरे को क्या तकलीफ है, या मेरे को मतलब क्या चाहता हूँ, मतलब जो भी समस्या बताते नहीं, शेयर नहीं करते आजकल। तो बहुत बुरा असर पड़ा है इसका समाज के ऊपर, और आगे और भी बुरा असर पड़ेगा। बिल्कुल। तो इसमें सर जैसे आजकल के बच्चे, अगर उनको ये बोल दो कि पानी लेके आ जाओ, मम्मी के हाथ चलो खाना बना के ले आओ, आजकल तो लड़के भी करते हैं, आजकल लड़के ज्यादा करते हैं, लड़कियां कम करती हैं। लेकिन अगर किसी लड़की को बोल दो तो वो लोगों की फीलिंग है हम नौकर थोड़ी है, या फिर हम काम वाले थोड़ी है, घर में काम करने वाली, इस तरह की जो जवाब आते हैं, ये किस ओर इशारा करता है? ये तो हमें शुरू से हमने किस तरह बच्चों को संस्कार दे रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं बच्चों को, इसमें पूरी तरह से गलती पेरेंट्स की है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल पेरेंट्स की गलती मानता हूँ 100% इसमें। अब बच्चे को शुरू से किस तरह की बातें सिखा रहे हो, किस तरह संस्कार दे रहे हो, अगर उसके घर में ऐसा माहौल है, मान ले कि उसकी मदर ऐसी बोलती है, फादर ऐसा बोलता है, तो बच्चे कॉपी करते हैं इसमें। हाँ, तो अपने बच्चों को शुरू से अगर आप अच्छे संस्कार दोगे, डिसिप्लिन में रखोगे, तो ये दिक्कत नहीं आती। आजकल गांव की ग्रामीण संस्कृति जो है और शहर की संस्कृति, इनमें बड़ा टकराव है। अगर पेरेंट्स में से एक की पृष्ठभूमि गांव वाली है और एक की पृष्ठभूमि शहर वाली है, इस बात पर घर में दिन भर में 3 से 4 बार झगड़े हो जाते हैं, तो इसका भी असर तो बच्चों में पड़ता ही होगा सीधे तौर पे। मैं देखो, झगड़ा तो घर में हो, बच्चों को असर पड़ता ही है, कोई चाहे पेरेंट्स का हो, किसी का भी हो, बच्चों को बुरा असर तो पड़ता है इसका। हाँ, तो खासकर बच्चों के सामने झगड़ा नहीं करना चाहिए। लेकिन इस पे सर ये बुरा असर पड़ता है आप कह रहे हैं, लेकिन ये सीखने वाली भी तो चीज है कि हमको ऐसा नहीं करना, ये भी तो सीखते हैं बच्चे, क्या नहीं करना है, क्या करना है, बच्चे से बताने भर से थोड़ी, हर व्यक्ति अपने आप से भी तो सीखता है। नहीं तो झगड़े से क्या सीखते हैं बताओ ये? झगड़े से मतलब कि मैं ठीक है, झगड़ा उसको वहां लगे कि भाई पेरेंट्स झगड़ा कर रहे हैं, गलत है, जिस विषय पर कर रहे हो झगड़ा या बहस हो रही हो, तो इस विषय को नहीं करना है, ये तो सीख मिलती है ना कि इस तरह से नहीं करना है। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। अब सर इसमें डायरी वाला एक मैं जा रहा था कि आजकल डिजिटल डायरी आ गई है, पहले कॉपी वाली पन्नी वाली डायरी हुआ करती थी। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो डायरी मेंटेन करते हैं। मैंने ये भी सुना है कि डायरी वायरी मेंटेन करना लिखाई पढ़ाई की तरफ का झुकाव है तो ज्यादा सही होता है, लेकिन कई बार ये चीजें क्या मानसिक तनाव की तरफ भी बढ़ती हैं। अगर आप मानसिक तनाव में है तो चीजों को लिख रहे हैं, किसी की दी हुई चीज को संजो के रखना, वो किस तरह का मानसिक प्रकार है, या फिर किसी भी चीज को निगेटिव तरीके से मेजर करने के लिए भी आप डायरी में लिख करके उसको सर्कल मार करके आप रख रहे हैं, दोनों अलग अलग क्या है? नहीं देखो, डायरी में अगर आप पॉजिटिव चीजें लिख रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, या आपने कोई खास मेमोरी लिख रहे हो, बहुत अच्छी बात है भाई, कहीं घूमने गए तो वहां की मेमोरी, या पॉजिटिव आज मैंने क्या पॉजिटिव किया है, तो ये चीजें लिखनी चाहिए, अच्छी बात है। मगर आप उस डायरी में लिख क्या रहे हो, ये इस पर डिपेंड करता है। कुछ लोग चुटकुले लिखने लगते हैं, कविताएं लिखने लगेंगे, किसी और की पढ़ी हुई चीजों को लिखते हैं, फिर उसका नाम भी लिखते हैं, ये भी चीजें होती हैं ना, होती है, मतलब लोग अलग अलग लोगों अलग, तो वो कैसा प्रकार है, मानसिक कैसा प्रकार है सर? वो मेरे कहने का मतलब स्वस्थ प्रकार है वो, मानसिक जो हेल्थ होती है, मानसिक जो स्वास्थ्य होता है, वो ज्यादा स्वस्थ प्रकार है इस तरह के जो काम लोग करते हैं? नहीं देखो, पॉजिटिव चीजें लिखते हैं तो वो तो अच्छी है, अच्छी आदत है। अगर नेगेटिव चीजें आप लिखते हो तो वो बुरी आदत है, वो मानसिक बीमारी का लक्षण है। सर ये एक डिपेंडेंसी टाइप होती है क्या, कि मतलब आप किसी चीज जो घटनाएं घट रही हैं आप उसको लिख दो, तो क्या उससे रिलैक्शन मिलता है लिख देने से, या वो एक ऐसा भी हम देख सकते हैं कि व्यक्ति कोई भी बच्चा है, कोई भी व्यक्ति उसको लिख करके याद रखने के लिए लिखता है कि ये मुझे याद रखना है, वो एक षड्यंत्र के तौर पर भी नेगेटिव एनर्जी को? नहीं देखो, कुछ लोग होते हैं जो अपने पॉजिटिव चीजों लिखते हैं, तो क्या होता है, जब भी कोई तनाव में होंगे या स्ट्रेस में होंगे ना, तो उन चीजों पढ़ते हैं वो, तो उनको अच्छा फील करते हैं भाई। कुछ लोग होते हैं जो नेगेटिव चीजें लिखते हैं, उस टाइम पे देखते हैं तो वो उस टाइम बहुत ज्यादा बुरा फील करेंगे। आप लिखते क्या हो, देखते हो, उस पर डिपेंड करता है। और इस पर एक सवाल ये भी था सर कि लोगों के थॉट्स सोशल मीडिया में आजकल जो स्टोरी है, स्टेटस है, ये तमाम चीजें जो आ गई है, इस पे बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। किसी भी मित्र के साथ किस तरह की बात हो रही है, आपके ऑफिस में किस तरह से आपके साथ बिहेव हो रहा है, या फिर घर में किस तरह से बातचीत हो गई, वो सारी चीजों को स्टेटस पे लिख देते हैं। और अगर उन चीजों को नहीं लिखते हैं
तो किसी भी देवी देवता या फिर अपने किसी ऐसे सुपर पावर नेचुरल चीजें जैसे वो प्रभावित होते हैं, उसकी तस्वीर लगा के नीचे कोई ना कोई ऐसा कंटेंट आजकल सोशल मीडिया में मिल ही जाता है, उसको स्टेटस पे लगाते हैं। ये किस तरह का मानसिक दबाव है? नहीं देखो, इसमें आदमी के जो जिस टाइम जिस हाल से गुजर रहा होता है ना, हम्म। आप स्टेटस में उस टाइम उससे मिलते जुलते वो लगाएंगे। एक देखा गया साइकोलॉजिकली, भाई आप दिमाग में क्या चल रहा है। मान लो आप ज्यादा भगवान को ज्यादा मानते हो तो वो ऐसी इस तरह लगाएगा, स्टेटस लगाएगा। या मान लो आप तनाव में ज्यादा चल रहे हो तो थोड़े सैडनेस के स्टेटस लगाएगा, इस चीज लगाएगा जिसमें भाई आपको पता चल जाएगा हाँ ये कुछ है इसमें। तो स्टेटस से हाँ ये होता है कि भाई आदमी का दिमाग में चल क्या रहा है, थोड़ा सा आइडिया आ जाता है किस तरह स्टेटस लगाता है, किस तरह तो उसमें पोस्ट डालता है। लोग जो उसके स्टेटस को देखते हैं वो लोग भी तो आकलन करते हैं ना सामने वाले व्यक्ति का, कि व्यक्ति किस टाइप का व्यक्ति है। हाँ बिल्कुल, हाँ ये मैं कहना जिसके उसके जो दिमाग में चल क्या रहा है उसका थोड़ा आइडिया आ जाता है, मेरे बच्चे दिमाग में क्या चल रहा है, स्टेटस लगा रहा है, किस तरह का पोस्ट डालता पेरेंट्स है। को तो समझ गया सर, हाँ आम लोग जो फ्रेंड सर्कल में वो किस तरह से फायदा उठाते हैं उन चीजों का। कोई भी व्यक्ति अपने घर से अगर अलोन है, खासतौर पर कोई महिला कोई लड़की हाँ। उस तरह की स्टेटस लगा रही है, फिर कोई लड़का इस तरह की स्टेटस लगा रहा है, तो उसका कैसे फायदा उठाया जा सकता है? क्या क्या तरीके हैं जिससे फायदा उठा सकते हैं? भाई पता चलता है इसकी मानसिक स्थिति क्या है, भाई आप लगा तनाव में है तो उससे तो आदमी थोड़ा हाँ सिंपैथी दिखाएगा, तो हो सकता अपनी है तरफ आकर्षित हाँ करने का प्रयास करेगा। सिंपैथी दिखाएगा, उसके साथ कैसी सिंपैथी हो तो वो थोड़ी सी उसके तरफ हो सकती है, अटैचमेंट हो सकती है लड़के लड़की ऐसे तो इसका गलत फायदा भी उठाया जा हाँ सकता है? बिल्कुल हो सकता है भाई। किस तरह की चीजें? जैसे आप बता आदमी तनाव में चल रहा है आजकल, कोई भी हो तो उसको आप सिंपैथी दिखाओ तो उससे आदमी थोड़ा अटैचमेंट होगी उसकी भाई, हम्म। तो उसका आदमी किसी तरह प्रयोग कर सकता है वो आदमी को आगे। इसमें आकर्षण का भी एक विषय है क्या, कि जैसे आपके घर में पेरेंट्स से रिलेटेड कोई चीज है, अगर आपके फादर वाला जो बिहेवियर आपके साथ है उसकी वजह से आपके फादर अगर नहीं है, तो आप किसी कोई लड़की है अगर तो अपने उम्र से ज्यादा बड़े व्यक्ति की तरफ ज्यादा आकर्षित होती है, बातचीत करने को लेकर के, उनके साथ ज्यादा घुल मिल के रहने को लेकर के। या फिर कोई लड़का है जिसके पेरेंट्स नहीं है, या फिर घर में कोई ऐसी स्थिति है, तो दूसरे लोगों के साथ ज्यादा हंसना बोलना, उनके साथ मैच्योरिटी। नहीं मैं आपकी बात नहीं समझ पाया, क्या पूछना चाहते हैं? जैसे मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे मान के चलिए कि किसी के पेरेंट्स नहीं, आपने कुछ कोई एक फैमिली है, अब उस फैमिली में मम्मी पापा है, मम्मी पापा में कोई एक मिसिंग है, नहीं है किसी भी कारण से, नौकरी पर है, बॉर्डर पर है, व्यापार से रिलेटेड, या फिर धरती पर ही हम नहीं, तो इसकी वजह से जो बच्चे होते हैं, लड़के और लड़की, क्या दूसरे जो लोग हैं, जैसे मम्मी नहीं है घर में, अगर दूसरी महिलाओं की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, बच्चे बच्ची दोनों ही उसके साथ ज्यादा अटैचमेंट कर रहे हैं, या पिता नहीं है तो पिता की तरफ किसी दूसरे पुरुष की तरफ अपनी उम्र से ज्यादा बड़े पिता मतलब फादर फिगर के जो लोग होते हैं उससे ज्यादा आकर्षित होते हैं बातचीत करने की, या फिर जाने आने का प्रयास इस तरह से। देखो उसको बिहेवियर पर डिपेंड करता है, आपके जैसे है नहीं फैमिली तो किसी की तरफ अट्रैक्शन होगा, भाई चाचा ताऊ है या आस पड़ोस में कोई अंकल लगता है तो उससे अगर उसका बिहेवियर अच्छा है तो बच्चे अट्रैक्ट होंगे। और उसका गलत फायदा भी उठाते हैं लोग। क्या कह रहे हो? गलत फायदे भी उठाते हैं लोग। हाँ वो डिपेंड करता है किस तरह बंदा है वो, नेचर किस तरह की उसकी। इसके पॉजिटिव हर देखो, हर चीज के पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, ठीक है ना। अगर अच्छा इंसान है तो उनकी कुछ सहायता कर सकता है भाई किसी तरह से, वो बुरा है तो उसका गलत यूज भी कर सकता है। ठीक सर, ठीक सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज की जो घटना हुई उससे बहुत सारे सवाल थे, बहुत सारे सवाल सोशल मीडिया से लेकर के हम सबके बीच में, सब सबके दिमाग में तैर रहे थे। उन तमाम सवालों को लेकर के मैं पहुंचा था डॉक्टर नेहरा के पास, और मैंने जानने का प्रयास किया कि एक मानसिक तनाव, मानसिक बीमारी कैसे बन जाता है। इन तमाम चीजों को लेकर के मैंने चर्चा करने का प्रयास किया। मुझे लगता है कि आपको अपने सवालों के अगर उत्तर मिल गए हो तो आप प्लीज कमेंट करें, और इन तमाम सवालों के बीच में अपने सवाल भी आप करें, ताकि मैं अगली बार जब मैं किसी डॉक्टर से बात करूं, किसी स्पेशलिस्ट से बात करूं, तो इन सवालों को भी लेकर के सामने वाले स्पेशलिस्ट व्यक्ति के पास मैं जा सकूं और आपके सवाल का उत्तर लाने का प्रयास कर सकता हूं। मेरा नाम सुनील सुधाकर पांडे है और मेरे साथ कैमरे पर तनिष राजपूत है, और हमने ये पूरा प्रयास किया था कि आप लोगों के साथ, आप लोगों के बीच में अगर इस तरह की कोई स्थिति है तो कैसे उसे निपटा जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।